युवा तो केवल रोज़गार चाहता है, केवल आत्मनिर्भर होना चाहता है युवा। और युवा को जो आगे बढ़ाएगा, जो सरकार रोज़गार देगी, उसी के पक्ष में जाएगा। 2 करोड़ रोजगार की बात, स्वरोजगार की बात, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की बात, ये तमाम चीजें क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बस इसके नाम पे वोट बटोरेंगे और बस फिर गवर्नमेंट चलाएँगे। देखिए, रोज़गार की उम्मीदें हम इस समय अगर देखा जाए तो अखिलेश के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मोदी सरकार पिछले इस समय लगभग उनके 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं हाँ। 2022 में। हाँ। तो इस समय उन्होंने रोज़गार 2 करोड़ देने का वादा किया था, वो रोज़गार किया नहीं किया है। योगी जी फिर से आ रहे हैं। योगी जी फिर से आ रहे हैं, आप योगी जी के साथ है, लेकिन नाविकों के हित में किस सरकार ने क्या किया? नाविक के हित में सीएनजी भी गवर्नमेंट दी है। कार्य अच्छा चल रहा है। बिल्कुल हुआ है। अब जैसे योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके आने के बाद रोजगार में बदलाव हुए हैं। जैसे उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जैसे अभी लॉकडाउन में स्कूल बंद थे, मैं एक कॉलेज चलाता हूँ, मेरा एक छोटा सा विद्यालय है, गांव में है। स्कूल बंद हो गए, कोई भी एजुकेशन सिस्टम बंद था, तो वाईफाई आई, नेट आया, बिजली आई, तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो एक रोजगार है। करने का नजरिया होना चाहिए। रोजगार का मतलब ये थोड़ा ना कि मैं यूपी पुलिस में भर्ती हो जाऊं तो भी। जो राम को लाया है, मैं उसको लाऊंगा। यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राज पे मैं बात करूंगा। हमारे जनपद के बाहुबली मुख्तार अंसारी, आज के डेट में स्थिति यह है कि अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलना कोई नहीं चाहता है उनके परिवार से। तो किस आधार पे हम माने कि अपराध? जैसे कि अब सरकार के सब लोग गिना रहे हैं कि विकास किया है, इसमें बहुत सी सरकार की नाकामियां हैं। जैसे कि पीएम में जैसे लॉकडाउन में जैसे लोगों को कहीं दूर से पैदल बहुत लोग मारे गए, रेड से ट्रेन से ट्रक। लॉकडाउन के समय हाँ, वो सब भुला नहीं सकते हम लोग। जैसे कि बहुत लोग बस हिंदू मुसलमान के नाम पे ये सब भुला देते हैं। ये सब बातें सरकार की नाकामी है। नमस्कार, टुडे हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, और हम आए हैं यहां के लोगों से जानने कि का हाल बा यूपी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। यूपी विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया और इस वक्त हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद हैं। वाराणसी के लोगों से जानने आए हैं कि यहाँ के लोगों का मूड क्या है, यूपी में इस बार क्या होने जा रहा है, क्या गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एक बार फिर से योगी के सिर पर सीएम का ताज सहरेगा। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जहां हम खड़ा होकर इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शिवालय घाट है। यहाँ पर लोगों की भीड़ है। यूं तो प्रत्येक दिन लोगों की भीड़ यहाँ पर रहती है। शाम के समय में लोग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, लेकिन जब चुनाव के दिन नजदीक आ गए हैं तो बातें और चर्चा खूब हो रही है कि इस बार यूपी में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने जा रही है। एक और अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं योगी आदित्यनाथ पर, तो योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के नेता सपा सहित गठबंधन पर। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोग इस बार किसे जिताकर सदन तक भेजते हैं? क्या एक बार फिर से योगी सीएम बनेंगे या अखिलेश? ये लोगों से जानने आए हम। यहाँ के लोगों से जाने पहले तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। शिवालय घाट की ये तस्वीर है और इन तस्वीरों के बीच आप देख सकते हैं गंगा में किस तरीके से लोग नौकायन कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के साथ ही यहाँ के लोगों से अब जानना जरूरी है, रोजगार, सड़क, बिजली, साथ ही महंगाई, तमाम चीजों को लेकर यहाँ के लोगों का राय क्या है। सरकार ने कितने काम किए हैं, सरकार ने जो वादे किए उन वादों का क्या हुआ, और यूपी में इस बार लोग किससे जिताकर भेजेंगे। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। क्या करते हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। मेरा नाव का बिजनेस है। नाव का बिजनेस है। जी। बिजनेस कैसा चल रहा है लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद बहुत ही डल चल रहा है, क्योंकि टूरिस्ट आ ही नहीं रहे, फ्लाइट चल ही नहीं रहा है, ट्रेन चल ही नहीं रहे, तो बिजनेस ऑटोमेटिक खत्म ही रहेगा। बिजनेस काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। बहुत ज़्यादा प्रभावित है। टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं। टूरिस्ट के ऊपर भी ये पूरा बनारस डिपेंड है। यूपी में चुनाव है, सरकार ने आपके हक में क्या किया है? सरकार ने हमारे हक में बहुत चीज़ दिया है। लाइट दिया है, पानी दिया है, सड़क दिया है। पहले 20 साल पहले इतना घाट सफाई नहीं रहता था, सफाई हुआ है।
और स्टेप्स बहुत साफ है, रात भर 24 आवर्स लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधा है। हम लोग बहुत खुश हैं इस सरकार से। यानी यूपी में इस बार क्या होने वाला है? यूपी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और फिर से योगी जी आने वाले हैं। ये अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश भी यहाँ के सत्ता पर रहे हैं और उन्होंने भी कार्य किया, उनके पिता भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखिए अपना अपना विचार सबका, विचार नहीं, काम के अनुसार पूछ रहे हैं। काम के अनुसार उन्होंने भी बहुत काम किया है, जो उन्होंने काम अधूरा छोड़ा है उसको पूरा मोदी जी ने किया है। यहाँ पे यही बदलाव हुआ है। अखिलेश ने जो अधूरा छोड़ा उसको मोदी ने पूरा किया या योगी ने पहले पूरा किया? देखिए पहले तो उसके बाद ही ना योगी जी आए। योगी जी ने जो आया है, योगी जी अपना ऊपर रोड का काम कर रहे हैं, घाट का काम तो मोदी जी ने ही पूरा किया है। घाट का काम मोदी जी ने पूरा किया, यानी आप कहना चाह रहे हैं फिर से आ रहे हैं योगी? फिर से 100% आ रहे हैं। ठीक है। वाराणसी की बात कर रहे हैं, एक कैंट विधानसभा क्षेत्र का एरिया है और यहाँ से सौरभ श्रीवास्तव जो कि बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, वो चुनावी मैदान में है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से भी कैंडिडेट उतार दिए गए हैं और सपा ने अब तक अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा नहीं की है, हालांकि कई नामों की चर्चा चल रही है। बाबा क्या करते हैं आप? नाव चलाते हैं। नाव चला रहे हैं, देख रहे नाव लगी हुई है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं बनारस में? नहीं यार, टूरिस्ट नहीं आ रहा है। ये 2 साल से पूरा एकदम बंद है। लॉकडाउन में हाँ, गाड़ी घोड़ा चली नहीं रहा, ट्रेन चल, हवाई जहाज चल ही नहीं रहा है, तो पैसेंजर आएंगे कहाँ से? यूपी में चुनाव है, माहौल का है यूपी? माहौल तो बहुत बढ़िया है, भाजपा का है। हम भाजपा का बहुत पुराने लोग हैं। देंगे। भाजपा के पुराने लोग हैं, ये तो सही है। आपका मत है भाजपा को आप देंगे या फिर जिस पार्टी को दें? यूपी में विकास के नजरिए से कितना कार्य हुआ? काज ये हुआ, कंट्रोल में दे रहा है, अनाज दे रहा है, दाल दे रहा है, गेहूँ दे रहा है, चावल दे रहा है और तेल दे रहा है पूरी बनाने का। राशन के साथ राहत मिल रही है, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। बहुत 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 बढ़िया है। डीजल का भाव बहुत तेज है, पेट्रोल का भाव तेज है। ये कैसे कम होगा? कौन करेगा कम? अच्छा, सरकार कम करेंगे ना, सरकार कम करेंगे। तो आप बीजेपी के समर्थक भी हैं, बीजेपी वर्तमान में केंद्र की सत्ता में भी है, राज्य की सत्ता में भी है, तो क्या आप जब कह रहे हैं कि यूपी में योगी जी ने बहुत कुछ किया, मोदी जी ने बहुत कुछ किया, ठीक है राशन दिए लेकिन राहत नहीं मिली महंगाई पर? घाट के 10 सपैया हुआ, ये हुआ, ये बहुत अच्छा ठीक है। अखिलेश जी कार्य नहीं कीनते? अगर ये काम अधूरा छोड़ चलेंगे, ठीक है, योगी जी कर रहे हैं। नहीं, अधूरा छोड़ कर गए थे, योगी जी पूरा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं जो हमने कार्य शुरू किए थे। आप भी यही बात बता रहे हैं। आपका उम्र क्या होगा अभी? हमारा तो 65 साल है। 65 साल है। आपने मुलायम सिंह की भी सरकार देखी होगी, तमाम जो सरकारें उत्तर प्रदेश में रही है उन सब का अंदाजा आपको होगा विकास किसके सरकार में कितनी हुई है। अखिलेश यादव ने युवाओं के हित की बात की थी। आप बुजुर्ग हैं, आपके घर में भी युवा होंगे, रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं। मोदी जी ने भी रोजगार को लेकर बातें की थी 2014 के माफी चाहता हूं, लोकसभा चुनाव के वक्त, जब वो यहाँ से संसदीय चुनाव लड़ रहे थे, तब रोजगार को लेकर कुछ नहीं हुआ। यार इस वक्त एकदम बंदा है, बैठे हैं हम लोग और वो कंट्रोल से उठा खा रहा है। नहीं, वो तो सही है, राशन मिल रही है, खा रहे हैं। योगी के काम बहुत बढ़िया किए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम किए हैं। आप बताइए भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं आप? ये क्या है, जो हमारा नाव चलता है, ये सब, ये शिवलोक घाट है, शिवाला घाट। शिवालय घाट। हम यहाँ के निवासी है, हाँ। यहाँ पे रहते हैं, नाव से हमारा संचालन। चुनाव है यूपी में, सीधे बात कर लेते हैं। सरकार ने आपके लिए क्या कुछ किया है? निषाद हैं आप? जी, हम निषाद परिवार से हैं। निषादों के हक को लेकर सरकार ने क्या कुछ किया है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किए हैं, आने वाले समय में हम लोग को दिलासा दिए हैं कि करेंगे। आरक्षण को लेकर आप कह रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं? आरक्षण को लेकर भी किए हैं, जैसे अभी सीएनजी बोर्ड चालू किए हैं तो हम लोग को सीएनजी का इंजन फ्री में मिला है, और भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जैसे कॉरिडोर बनाए हैं। आने वाले समय में यात्री लोग बहुत आएंगे यहाँ पे, जो हम लोग का कमाई बढ़ेगा, इसी का असरा हम लोग देख। स्वरोजगार की ओर हैं आप अपना नाव चलाते हैं, लेकिन वो छात्र, वो युवा अगर रोजगार की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है मोदी और योगी की सरकार में रोजगार मिली है?
अवश्य मिलेगी। मिली तो नहीं है। मिली नहीं है पर मिलेगा, ये तो जरूरी है। हम लोग को तो आशंका है क्योंकि इतना कार्य कर रहे हैं घाट पे, इतना साफ सफाई और जनता को जागरूक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो। घाटों को लेकर कर रहे हैं, घाटों को लेकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तस्वीरें हम देख भी रहे हैं किस तरीके से सफाई है। आप इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो वादे चुनाव के दौरान किए जाते हैं, प्रमुख बिजली, सड़क, पानी, राशन, राहत, यानी कि महंगाई को हम राहत में बदल रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज्यादा बेतहाशा वृद्धि हुई है इस सरकार में। घर में जो तेल का इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल का, उसका कीमत में भी तेजी से वृद्धि हुई है। तो उसके अपेक्षा तो लोग की सैलरी भी तो बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं दोस्त की रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार तो मिल रहा है, पहले तो लोग 2 रुपया कमा रहे थे, अब 10 रुपया कमा रहे हैं। उसी के अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ाव भी हुआ है। निषादों के नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? संजय निषाद के साथ है आप लोग, लेकिन एक जो बिहार के नेता हैं, फिलहाल मुख्यमंत्री भी हैं, माफी चाहता हूं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और वो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में भी उतरे। उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, और विकासशील इंसान पार्टी कह रही है कि हम निषादों के आरक्षण की बात करते हैं। देखिए, बिहार में मुकेश सहनी के बदौलत एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार में वो बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब चुनाव के तारीख नजदीक आ गए होते हैं तब कहते हैं कि हम लड़ जाएंगे किसी से भी, निषाद का बेटा है, अब निषाद हमारे साथ है। क्या मुकेश सहनी पर भरोसा नहीं हो रहा है? होगा, क्यों नहीं होगा, बट यहाँ पे हमारे आशा से एक बार फिर से बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत कार्य बचा है उसको पूरा होना चाहिए। इसीलिए हम लोग उनको, योगी जी तो अखिलेश जी के समय में क्या हुआ? अखिलेश जी के समय में तो हुआ जो कुछ हुआ, पर ये सरकार में थोड़ा सा गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ जाती। किसके सरकार में बढ़ जाती? अखिलेश जी के, हम तो यही देख रहे हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं अभी फिलहाल। कहाँ पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में? BHU में। हाँ। कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्लास? मेरा टूरिज्म ही है। यूपी में चुनाव है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? हाँ, हम DLW के। ठीक है, सरकार किसकी बन रही है? युवा किसके साथ है, छात्र किसके साथ हैं? क्योंकि मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, सड़क। हम बता रहे हैं, छात्र जो हैं किसी के साथ नहीं है। जो छात्र की भलाई के चाहते हैं हम लोग उसके साथ हैं। हम किसी पार्टी और किसी मजहब के साथ नहीं है, जाहिर तौर पर। लेकिन देखिए, सरकार में अखिलेश यादव भी रहे हैं, उनके पिता भी रहे हैं, मायावती भी रही हैं, कांग्रेस भी केंद्र का नेतृत्व बहुत बारीकी से लंबे वक्त तक संभाल चुके हैं, और मोदी जी भी फिलहाल हैं। यूपी में योगी जी की सरकार है। 10 मार्च के बाद क्या होगा, नतीजे जो आएंगे वो तय होगा, जनता का जनादेश किसके साथ है। लेकिन आप युवा हैं, रोजगार की उम्मीदें किससे है, किसने क्या किया? देखिए, रोजगार की उम्मीदें हम इस समय अगर देखा जाए तो अखिलेश के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मोदी सरकार पिछले इस समय लगभग उनके 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं 2022 में। तो इस समय उन्होंने रोजगार 2 करोड़ देने का वादा किया था, वो रोजगार नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, 2 करोड़ रोजगार जिसकी डिमांड देश के युवा कर रहे हैं। देश में आरआरबी, एनटीपीसी के अभ्यर्थी अपने मांगों को लेकर जब प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस उन पर लाठियां चलाती है। उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, वो तस्वीरें आपने देखी होगी, किस तरीके से पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की, हॉस्टल में घुसकर छात्रों को निकाल कर पीटा। प्रदेश में जब चुनाव के दिन नजदीक आ गए हैं, अब छात्र भी कह रहे हैं कि जवाब वोट से देंगे। वोट किसके साथ? देखिए, वही तो हम बोले, शिक्षा पे जो काम करेगा हमारा वोट उसी के है। लेकिन जो शिक्षा पे अभी हम लोग के लाइब्रेरी जैसे बजट इशू होता था, पहले 8 करोड़ आते थे, अब उसको सीधे बजट को, शिक्षा को बजट को कम कर दे रहा है, 2 करोड़ कर दे रहा है। इसके लिए बड़ा हम लोग को दिक्कत हो रही है। लाइब्रेरी नहीं खुल रही है, अच्छी से सफाई नहीं हो रही है, हम लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और जब पढ़ेंगे नहीं तो हिंदू विश्वविद्यालय, हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे हम रोजगार की बात कर सकते हैं? हम कैसे जानेंगे कि लोग क्या क्या हो रहा है? अगर शिक्षा रहेगा तो हम उनसे छीन लेंगे अगर हमको जो चाहिए। अगर शिक्षा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे उसके लिए? आप क्या करते हैं भैया? नाविक है, यूपी में चुनाव है, किस सरकार ने नाविकों के लिए क्या किया है, पहले ये बताइए। जो किया नहीं किया है, योगी जी फिर से आ रहे हैं। योगी जी फिर से आ रहे हैं, आप योगी जी के साथ है, लेकिन नाविकों के हित में किस सरकार ने क्या किया? नाविक के हित में CNG भी गवर्नमेंट दी है,
कार्य अच्छा चल रहा है, फिर पलट के योगी जी ही आएंगे बस। ठीक है, आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। जी जी। और यूपी में चुनाव है, स्टूडेंट का मत क्या है, यानी स्टूडेंट का डिमांड क्या है, किस ओर स्टूडेंट जा रहे हैं, मुद्दा क्या है? देखिए, इस छात्रों के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि छात्र तो रोज़गार चाहता है। इस देश का युवा रोज़गार चाहता है और इस सरकार ने किसी को कोई रोज़गार नहीं दिया। देश में बहुत बेरोज़गारी बढ़ी है इस गवर्नमेंट में। हम तो अखिलेश से उम्मीद करते हैं कि अखिलेश जी की सरकार में, गवर्नमेंट में बहुत रोज़गार मिला था। और छात्र होने के नाते मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट कोई भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ। और वैसे तो ये राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं, ये तो गुंडों की टोलियाँ हैं। हाँ। ये तो लुटेरे हैं। अच्छा। चले जाएँगे, कोई भी पार्टी कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। हुँ। मगर इनसे योगी जी से बेहतर हैं अखिलेश युवा के मामले में, जिन्होंने बहुत सारा रोज़गार दिया युवाओं को। रोजगार, 2 करोड़ रोजगार की बात कुछ नहीं मिला, योगी ने कुछ नहीं दिया। मोदी ने। देखिए, योगी मोदी ने राशन फ्री दे सकते हैं, दाल फ्री दे सकते हैं, ठीक है, तेल फ्री दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है, सवाल पूछने का हौसला देते। पूछने का हौसला देती है। और राशन खाने के बाद जो युवा बेरोजगार होगा या जो इस देश की जो जनसंख्या है, जो अनपढ़ हो जाएगी, तो उसे कोई अवेयरनेस नहीं होगा ना वो उसमें, तो कोई जागरूक नहीं होगा, तो कोई सवाल पैदा नहीं करेगा। आत्मनिर्भर बनाने की बात मोदी जी भी कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं, और जिन राज्यों में भाजपा शासित जहां सरकार है, वो तमाम लोग ये कर रहे हैं। युवा जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकार कर रही है स्वरोजगार की ओर जाइए। युवा तो केवल रोजगार चाहता है, केवल आत्मनिर्भर होना चाहता है युवा, और युवा को जो आगे बढ़ाएगा, जो सरकार रोजगार देगी, उसी के पक्ष में जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में, कई हिस्सों में आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चला। जी आपने वो तस्वीरें देखी होगी। जी। अपने हक को लेकर जब युवा सड़क पर उतरे, उन पर किस तरीके से बर्बर तरीके से पुलिस ने पिटाई की उनकी, वो भी तस्वीर देखी होगी। जी बिल्कुल देखिए, और ये गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया। देखिए, अब रेल मंत्री कहते हैं कि इतने सारे फॉर्म फिल हुए थे, इसका हम कैसे अब निरीक्षण करें, तो उनको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए, क्योंकि आपको शर्म से मर जाना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट में इतने सारे बेरोजगार हैं, इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। ये ध्यान देना चाहिए इस गवर्नमेंट को, इस बात पे आपने कैसे बयान दे दिया ये। नौकरी की तलाश में फिलहाल आप भी होंगे, और नहीं, इस देश का हर युवा नौकरी की तलाश में। मैं आप भी कह रहा हूं, यानी कि आपके सहित कई अन्य लोग भी होंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में है। 2 करोड़ रोजगार की बात, स्वरोजगार की बात, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की बात, ये तमाम चीजें क्या है? जी कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बस इसके नाम पर वोट बटोरेंगे और बस फिर गवर्नमेंट चलाएंगे। क्या नाम बताया आपने? जी मेरा श्रीकेश सरेला, मैं आगरा से बिलोंग करता श्रीकेश हूँ। जी तो ये आगरा के रहने वाले श्रीकेश हैं, जो फिलहाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और इस वक्त शाम का समय है, तो लोग घाटों पर टहलने के लिए आते हैं, वॉकिंग पे निकलते हैं, और लोगों से हम जान रहे हैं। तो श्रीकेश ने भी बताया किस तरीके से रोजगार को लेकर सरकार कार्य कर रही है। श्रीकेश का कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि रोजगार सहित तमाम जो वादे किए गए, उन वादों में आपने कितना कार्य किया है और आपने क्या वादे किए थे, ये तमाम चीज़ों का फासला जो है चुनाव के वक्त लोगों के सामने होता है, और इन तमाम चीज़ों को सोचकर ही लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। आप लोग शाहजहानपुर में कितना विकास का कार्य हुआ है? हमारे यहाँ तो बहुत हुआ है। राहत, राशन, संसाधन, सड़क, बिजली, रोजगार, रोजगार के मसले पर सरकार कहाँ तक सफल रही है? रोजगार में तो फेल समझो एक हिसाब से। वैसे सरकार ने बहुत किया, क्या सरकार ने बहुत किया, लेकिन रोजगार सक्सेस नहीं है। रोजगार में सक्सेस? रोजगार को लेकर वादे मोदी जी भी किए हैं, योगी जी भी किए हैं, और इस बार के चुनाव में अखिलेश जी भी कर रहे हैं। उम्मीदें, युवाओं की उम्मीद होनी चाहिए कि उन्हें रोजगार मिलेगी, लेकिन पिछले 2 बारों से, क्योंकि केंद्र की सरकार उनकी है, राज्य में उनकी सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है, रोजगार के नाम पर युवाओं को क्या ठगा गया है? हाँ, रोजगार के नाम पे ठगा, लेकिन विकास के बहुत हुआ, विकास बहुत हुआ। आप इनके साथ हैं जी। आपको क्या लगता है, एक आप गृहस्थनी है, घर में कार्य करती होंगी, घर का बजट बढ़ गया है? हाँ बढ़ गया, हाँ बढ़ गया है घर का बजट।
महंगाई बढ़ रही है, कई चीजों की, खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ रही है महंगाई। महंगाई तो बढ़ ही रही है। तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जब चुनाव के दौरान आते हैं तो उनसे पूछती हैं कि महंगाई बढ़ रही है, किचन की कीमत बढ़ते जा रही है। हम इतना पूछ नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे इलाज करवाने आए हैं ना। हाँ, इलाज करवाने आए हैं। आपके यहाँ का माहौल क्या है? हमारे यहाँ का सही माहौल है। हम तो भाजपा के। हाँ। कई और भी लोग हैं, इन सबों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो अभी बीएड कर रहा हूँ बीएचयू से। बीएचयू से बीएड कर रहे हैं। यूपी में चुनाव है, रोजगार को लेकर आप भी इंतजार कर रहे होंगे, नौकरी कब मिलेगी? तैयारियां कर रहे होंगे, पहले आपने परीक्षाएं भी दी होगी। अभी तो पीजीटी का इंटरव्यू दिए थे इस बार, मगर हुआ नहीं। नहीं, इससे पहले भी सरकार ने जो वादे किए थे, मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर, क्योंकि जो सत्ता में बैठा है सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं, कितना कार्य किए? कार्य तो किए ही हैं, और उतना मतलब भर्ती नहीं आई है, लेकिन जो टीचर के क्षेत्र में और पुलिस के क्षेत्र में नौकरी तो दिए हैं सब। और जो यूपी SSSC के क्षेत्र में वहाँ पर नौकरी नहीं आई है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरह। तो ये जो पेट हुआ है अभी लेखपाल का आया भर्ती, तो उस स्तर पर नहीं आ रही है। मतलब रोजगारी और महंगाई ये समस्याएं हैं इस सरकार में। तो इसका समाधान कैसे होगा? समाधान अब बनाएंगे, ये सरकार बने या विपक्ष दबाव बनाए। अखिलेश नहीं तो अखिलेश विपक्ष में है, 10 तारीख के बाद जनादेश किसके पक्ष में होगा? काम बढ़िया से कर ही नहीं रहा है, कहाँ से दबाव बनेगा? जब आप करेंगे काम, हमेशा मुद्दे को उठाएंगे, तब तो दबाव बनेगा सरकार पे। आप हमेशा जब आता है चुनाव तभी आ जाते हैं विपक्ष की, हाँ सरकार रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ा रही है। और 5 साल तो काम करना चाहिए विपक्ष को, विपक्ष कार्य ही नहीं करती है 5 साल। विपक्ष को और ताकतवर बनना पड़ेगा, विपक्ष को सवाल पूछना होगा। ये भी छात्र हैं, बीएचयू से बीएड की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? मेरा नाम सुमित जायसवाल है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं एक आम व्यापारी हूँ। आम के व्यवसाय? जी, आम व्यवसाय नहीं, हमारा कॉस्मेटिक का शॉप है जी। ठीक है। यूपी में चुनाव है, माहौल किसके पक्ष में है? आप युवा भी हैं। जी, माहौल तो देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ही पूरी सीट निकाल रही है यूपी से पूरे। और जहाँ तक देखा जाए तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में यह है कि थोड़ा बेरोजगारी थोड़ा ज़्यादा है, तो बेरोजगारी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो बेरोजगारी दूर कैसे होगी? जी, बेरोजगारी दूर करने के लिए तो बाहर से ही लोग प्लांट वगैरह वगैरह लगाएं तो ही कुछ हो सकता है। सरकारी नौकरियां, रिक्तियां निकलेंगी, नौकरी रिक्तियां निकलेंगी तब तो छात्र परीक्षा देंगे, बहाल होंगे। निकल नहीं रही है, छात्र पिटे जा रहे हैं। एकदम, ये तो सही बात है कि छात्र परेशान हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोग यहाँ वहाँ से जो आम आदमी है उसका भी काफ़ी प्रॉब्लम में है वो। आप कहाँ से हैं? मैं निकट जिला गाजीपुर से हूँ जी। वाराणसी में आए हैं, यूपी में चुनाव है, कार्य कितना हुआ है गाजीपुर में? और गाजीपुर में कार्य तो समझ लीजिए अब तक इतना हुआ है जो पिछले आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। और जिसके लीडर अगर कहे जाए, जो जम्मू कश्मीर के हमारे उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी हैं। मैं बताऊं कि आज से चूंकि चुनाव वो लोकसभा का हार चुके हैं, और हमारे गाजीपुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जब ट्रेन गुजरती थी तो लालटेन जला करके और ट्रेन को गुजारा जाता था। कहीं भी आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज आप उठा के देख लीजिए, गाजीपुर से वैष्णो देवी कटरा के लिए, गाजीपुर से कलकत्ता के लिए, गाजीपुर से बम्बई के लिए, हर जगह के लिए ट्रेनों की उपलब्धता। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज, अगर हमारा ज़िला यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, गाजीपुर से यहाँ आने के लिए हमें 3 घंटे लगते थे। आज हम अपनी गाड़ी को चला करके 1 घंटे में। सड़कों की भी हालात बदली है, हर चीज़ यही आप कह रहे हैं। लेकिन रोजगार पे कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। अब जैसे योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आने के बाद रोजगार में बदलाव हुए हैं। जैसे उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जैसे अभी लॉकडाउन में स्कूल बंद थे, मैं एक कॉलेज चलाता हूँ, मेरा एक छोटा सा विद्यालय है, गांव में है। स्कूल बंद हो गए, कोई भी एजुकेशन सिस्टम बंद था, तो वाईफाई आई, नेट आया, बिजली आई, तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो एक रोजगार है। करने का नजरिया होना चाहिए। रोजगार का मतलब ये थोड़ा ना कि मैं यूपी पुलिस में भर्ती हो जाऊं तो भी जी नहीं। हम भैया, मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूं, मैं अपनी जनपद की बात कर रहा हूं। हमारे जनपद में ये व्यवस्था तो उपलब्ध नहीं थी,
तो आज ये व्यवस्था उपलब्ध है, तो इसकी उपलब्धि तो हम अपने वर्तमान सरकार को ही देंगे। आप भी इनके साथ ही हैं? नहीं, मैं इनके साथी नहीं हूँ। हाँ। मैं रहने वाला इसे बिहार का हूँ। हाँ। मैं यहाँ पे लाइट वगैरह का काम करवाने के लिए आया हूँ। और आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनके शासनकाल में जब 2014 में हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की शासन आई, उसके बाद से अभी 2022 ईस्वी आ चुका है। जितनी परिवर्तन आप उत्तर प्रदेश वाले देखें या हमारे बिहार वाले देखें या और किसी स्टेट वाले देखें, ये किसी के शासनकाल में नहीं आया। लोग जाति आधारित राजनीति करते थे, जातियों पे बांट के वोट ले लेते थे और किसी को कुछ अपराध, महंगाई, ये तमाम चीजें बढ़ी है, बेरोजगारी, सरकार किसी की विवाह बिहार से। इस पे मैं इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा अपराध महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। आपके न्यूज़ में अपराध पे मैं बात करूंगा। हमारे जनपद के बाहुबली मुख्तार अंसारी, आज के डेट में स्थिति यह है कि अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलना कोई नहीं चाहता है उनके परिवार से। तो किस आधार पे हम माने कि अपराध बढ़ा है? हम नहीं मान सकते हैं ना कि अपराध बढ़ा है। हम भूमिहार जाति से हैं। हमारे शेरे पूर्वांचल माननीय कृष्णानंद राय विधायक की हत्या हो गई इसी अखिलेश सरकार में। उस समय क्या अपराध नहीं था? 7 लोग मारे गए थे। हमारे पिताजी भी उस गाड़ी में सवार थे जब उनकी हत्या हुई थी। उल्टे सी जो उस समय एसटीएफ की जांच बैठाई गई थी, एसटीएफ ने उन्हें उठा लिया कि आपने मुखबिरी कराई है इस हत्या की। आपके पिताजी को? जी, मेरे पिता श्री राधे श्याम राय जी हैं। तो हम तो मानते हैं कि आज गर्व से हम अपने जनपद में चलते हैं तो महंगाई को हम भूल जाएंगे। और महंगाई किस आधार पे महंगाई बढ़ी है? क्या आज ही महंगाई बढ़ी है? इससे पहले महंगाई नहीं बढ़ी थी। महंगाई बढ़ी है, हम मानते हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे हम सारी चीजों को झुठला सकते हैं और बाबा योगी की सरकार जिस स्तर पे चाहेंगे हम बनाने के लिए तैयार 2 रहेंगे। साल से इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, देश को संपूर्ण लॉक करके भी सरकारें जो है हर घर में 5 केजी अनाज प्रत्येक व्यक्ति को दिया। तो इस 2 साल इतनी महामारी से, इतनी विकट समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, तो महंगाई तो कुछ बढ़ेगी ही। ठीक है। इसलिए जो आप क्या करते हैं? जो राम को लाया है, मैं उसको लाऊंगा। यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इंतजार कीजिए। हाँ, देखिए, नारेबाजी नहीं। हाँ, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। किस कक्षा में पढ़ाई करते हैं? BA 3rd ईयर। यूपी में चुनाव है, आप वोटर हो गए हैं? यस। तो इस बार का माहौल क्या है दोस्त? माहौल का पता नहीं बता सकते हैं, सपा और भाजपा का है। लड़ाई है। युवा किसके ओर हैं? युवा सपा है। नौकरी रोजगार की उम्मीदें है। युवा नौकरी ही देखेगा, यही सब अपना भविष्य के। जैसे कि अब सरकार के सब लोग गिना रहे हैं कि विकास किया है, इसमें बहुत सी सरकार की नाकामियां हैं। जैसे कि PM में, जैसे लॉकडाउन में, जैसे लोगों को कहीं दूर से पैदल बहुत लोग मारे गए, रेड से ट्रेन से लॉकडाउन के समय। हाँ, वो सब भुला नहीं सकते हम लोग। जैसे कि बहुत लोग बस हिंदू मुसलमान के नाम पे ये सब भुला देते हैं। ये सब बातें सरकार की नाकामी है, इसको भी हमको आगे सोचना है। आपको लॉकडाउन वाली तस्वीर आज भी याद है और उन तस्वीरों को आप याद करके सोच रहे हैं कि ये सरकार आज जो बातें कर रही है। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आते थे, कोई बच्चा लेकर आता था, तो कोई ट्रेन से कट गया मजदूर सोते समय, ये सभी है। तो यूपी के वाराणसी में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार यहाँ के वोटरों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार ने क्या किए हैं, युवाओं का राय क्या है, सड़क, बिजली सहित तमाम जो संसाधन है उस पर सरकार ने क्या किया है, लोगों की नाराजगी है तो किस बात से है, और आगे जो 10 मार्च के नतीजे आएंगे वो बताएगा कि यूपी की सत्ता पर राज कौन करेगा। फिलहाल आप टुडे हिंदुस्तान के साथ बने रहें। धन्यवाद।